खरगोन। अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल जिलेवासियों के लिए यादगार बन गया। साल के पहले दिन प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले में करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात लेकर पहुंचे। संभवतः ये पहला अवसर था जब मुख्यमंत्री के साथ इंदौर संभाग के मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायक भी एक मंच पर मौजूद रहे। 2:30 बजे सीएम मंच पर पहुंचे। यहां मंत्रियों, सांसदों, विधायकों ने सीएम का पुष्पगुच्छ के साथ ही आदिवासी संस्कृति की पहचान तीर कमान सौंपकर सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने रिमोट दबाकर 182 करोड़ रुपए की लागत से जिले सहित इंदौर संभाग में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। सीएम ने सभा के दौरान जनता को आश्वस्त किया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई योजनाएं आगे भी चलती रहेगी। विकास कार्यों को नई सरकार गति देने के लिए संकल्पित है। सीएम ने यहां भाजपा को विधानसभा में प्रचंड बहुमत देने पर जनता का आभार भी जताया। दोपहर करीब 1:30 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर कसरावद रोड स्थित मेलडेरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बने हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से खुली जीप में सवार होकर नवग्रह मेला मैदान स्थित सभा स्थल पहुंचे। सीएम के पहुंचने पर उत्साही भाजपा कार्यकर्ताओं, आमजन, व्यापारियों आदि ने सीएम का ढोलताशों, पुष्पवर्षा एवं आतिशबाजी कर स्वागत किया। हेलीपैड से सभास्थल के करीब 1.5 किमी के मार्ग पर 40 स्वागत मंच लगाए गए थे, जहां से लोगों ने पुष्पवर्षा कर सीएम का अभिनंदन किया। सीएम करीब 2:20 बजे जन आभार यात्रा करते हुए श्री नवग्रह मंदिर पहुंचे। यहां नवग्रह देवताओं के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद सभास्थल पर ही श्री नवग्रह मेले का भूमि पूजन किया। पंडित लोकेश जागीरदार ने मंत्रोच्चार से भूमि पूजन संपन्न कराया। चलिए, बहुत धन्यवाद गोखले परिवार। ये बहुत पुराना बधाई बधाई। आराम से आराम से। बहुत धन्यवाद। नगर पालिका अध्यक्ष खरगोन भी सम्मिलित हो। इसके पश्चात है इसके साथ ही यहाँ बस से हमारे राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी थी और उन पे अत्याचार हुआ था। उस मार्ग पे जाने वाले रास्ते से सभी राम भक्तों के लिए फूल बिछा करके हम वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ये हमारी सरकार है जो इस बात का संकल्प करेगी कि हाँ, हम प्रभु रामचंद्र जी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, हम किसी बात से छोड़ने वाले नहीं है। और आपने देखा कि सरकार के साथ एक निर्णय और किया नई शिक्षा नीति के माध्यम से। हमारी शिक्षा नीति में प्रभु रामचंद्र जी, कंटिया महाराज, कई सारे ऐसे गौरवशाली पक्ष जिनको छोड़ा है। अभी आपके बीच में पाटीदार जी ने एक मांग की है, आपने कहा कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना है। माननीय पाटीदार जी, आपके लिए कह रहा हूँ, बालकृष्ण पाटीदार जी भैया, आप ही के लिए कह रहा हूँ। अब हमारा जमाना वो आया है कि जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं खोलना है। हमारे चलने वाले विश्वविद्यालय उसी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करा देंगे। ये बदलते दौर की नई शिक्षा नीति है, जिसके माध्यम से गया जमाना अपना ले। गया जमाना के एक कोर्स के लिए एक कॉलेज खोलो। आज उस बात एक बार जोरदार तालियां यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करके लाड निकाले की 1835 की शिक्षा नीति का आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। अब हमारे कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ और पढ़ने की नई शिक्षा नीति पूरी लागू हो जाएगी तो वो हमारे जीवन में उत्कर्ष देने वाली होगी, वो जीवन को बदलने वाली होगी। वो गया जमाना के कागज की डिग्री लेकर के हम बेरोजगारी की खोज बढ़ाते थे। अब इसकी आवश्यकता
क्षमता नहीं रहने वाली। आज के जमाने में अब जो बच्चा पढ़ के निकलेगा उसके अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से उसको उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज के इस अवसर पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले समय में हमारे प्रत्येक कॉलेज से, प्रत्येक स्कूल से बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के दरवाजे खोले जाएंगे। इसलिए सभी जिलों में एक एक कॉलेज जो सभी कोर्स लेके चलेगा, एक्सीलेंस कॉलेज का निर्णय भी हमने पहली कैबिनेट में किया है। वो खरगोन सहित हर जिले में एक एक कॉलेज खोला जाएगा जिसमें सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे। हमारे बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ने जाए वो अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? उनकी जिंदगी में उजाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनके जीवन में ये केवल कागज की डिग्री का महत्व हो, ये किसने सिखाया? ये सारी व्यवस्था बदलेगी। अरे वो कुछ नहीं तो अपनी खेती बाड़ी में करने वाला गांव का बच्चा भी अगर पढ़ के जाए तो उसकी पढ़ाई उसके जीवन में काम आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये छूट रहा था। हमने सारे प्रयास किए कि वो सारे प्रबंध हम करेंगे। आज इस अवसर पर मैं आपके बीच में ये बात को भी कहना चाह रहा हूँ। आज अपने यहाँ इसी संभाग में हमने विकेंद्रीकृत व्यवस्था के आधार पर पूरे संभाग के सभी सांसद, विधायक सबको बुलाया है और हमने कहा कि शासन की योजनाओं का समीक्षा भी संभाग लेवल पे करेंगे और संभाग से जिला और जिले से विधानसभा तक प्रत्येक योजना के प्रत्येक निर्णय का सरकार सभी से शक्ति के साथ निपटने में सक्षम है। हम सब मिलकर के ऐसे विकास के कई कई कामों को लेकर, और आपके बीच में तो बाबा महाकाल के महालोक के बाद अब ये सारा निर्माण इस बात के लिए लालायित है कि हमारा क्या खंडवा, क्या खरगोन, क्या बुरहानपुर, क्या बड़वानी, हमारे सारे के सारे जिले सब विकास के दरकार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, निश्चित रूप से ये सारे जिलों में विकास के लिए इस दिशा में भी ठोस कदम किया जाएगा। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि कहेंगे वो सारी की सारी मांगे मान ली जाएगी और हम अपने यहाँ रोजगार के नए अवसर खोलेंगे। आने वाले समय में जैसे ये खंडवा की ट्रेन आपके पास आ रही है, ब्रॉडगेज लाइन, इस ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से मेरी अश्विनी वैष्णव जी से बात हुई। हमने कहा कि ये जो भविष्य में रेलवे ट्रैक उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला, वर्तमान में अगर खंडवा तक दक्षिण की ट्रेनें आती है, फिर वो इटारसी जाती है, फिर भोपाल जाती है, फिर ग्वालियर जाती है और बाद में दिल्ली पहुंचती है। लगभग 250-300 किलोमीटर का चक्कर बच सकता है अगर वो ट्रेन सीधी खंडवा से हमारे इस परंपरागत इंदौर के मार्ग में निकाल दो तो लगभग लंबा समय बचेगा। और हमने कहा कि अभी आपने सिंगल ट्रैक बनाया, ये डबल ट्रैक बनाने की मांग उनके सामने रखिए और बहुत जल्दी विचार करके वो उस योजना पे काम करेंगे जिसके माध्यम से एक नया रेल का ट्रैक आपसे जुड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर विकास की संभावना आएगी। हमारा अपना उज्जैन, इंदौर और प्रधानमंत्री का भी बहुत आशीर्वाद है खरगोन पर, मध्य प्रदेश जिले पर, मध्य प्रदेश पर भी, तो खरगोन जिले पर तो विशेष रूप से, क्योंकि हर चुनाव में आते रहते हैं मोदी जी घर। मैं जाना बहुत और कुछ भाषण में देते हुए मैं मुख्यमंत्री जी आपसे प्रार्थना करूंगी कि स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री जी आए हैं तो कुछ न कुछ नई रोशनी लाए हैं। मैंने कहा था मोहन जी आए हैं नई रोशनी लाए हैं, तो नया कुछ होगा। इससे उम्मीद करते हैं, हमारी बहुत पुरानी मांग है खरगोन की, क्योंकि खरगोन को निर्माण संभाग बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सारे हैं और आज संभागीय बैठक है सहयोग से मार मांग रहा है, तो ये भी संभाग बना दिया जाता है। बीमार संभाग जैसे ग्वालियर में चंबल बनाए, जबलपुर में शहडोल बनाए, भोपाल में नर्मदा संभाग बनाए, ऐसे निवास संभाग की बहुत पुरानी मांग। और दूसरी मांग है हमारी, ये कृषि प्रधान जिला है, यहाँ 5 लाख एकड़ सिंचित भूमि है, नर्मदा मैया का पानी सारी जमीन में पहुंच गया है।
कृषि की अपार संभावना, यहाँ पर सभी प्रकार की खेती होती है, खरीफ की भी, रबी की भी, गर्म रोटी की भी और ठंडी रोटी की भी, सारी मौसमी फसलें होते हैं, सभी प्रकार के फल होते हैं, सभी प्रकार के अनाज होते हैं। और दुनिया के जिस देश में जो चीज उत्पन्न होती है वो हमारे नेपाल में, ये है नेपाल। अब लोग अक्सर बीमार मार रहा